ओके सो दोस्तों, बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं 19 नवंबर 2024 के लिए। ओके, सबसे पहले देखो यहाँ पर ध्यान से हम लोग बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं। सो 15 मिनट का चार्ट ओपन किया है मैंने और 19 नवंबर 2024 के लिए एनालिसिस देख रहे हैं। तो देखो लास्ट हाफ में क्या हुआ, सेकंड हाफ में देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर ध्यान से सेलिंग सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग, मतलब एक जोन बना दिया। यहाँ से नीचे से बाइंग हो रही है और ऊपर सेलिंग हो रही है। तो ये एज अ बॉक्स पैटर्न में डाल सकते हैं इसको, एज अ बॉक्स पैटर्न। यहाँ से देखो बॉक्स में मैं आपको एज अ बॉक्स पैटर्न भी बता सकता हूँ। यहाँ से नीचे गए, ये है ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन। यहाँ पर देखो, यहाँ से आप एनालिसिस कर सकते हो इस एप्लीकेशन के थ्रू। तो मैं एनालिसिस दिखा रहा हूँ ना आपको। ये ट्रायंगल पैटर्न में गए, इसको बॉक्स पैटर्न में डाल दिया अपन लोग ने, है ना। ये बॉक्स में हम लोग को प्लान नहीं करना है। अगर बॉक्स के नीचे क्लोज करता है या बॉक्स के ऊपर क्लोज करता है तो हम लोग प्लान करेंगे। ठीक है, ठीक है, कल के लिए यही रहेगा। तो देखो आपको क्या करना है, मैं टारगेट लेवल बता देता हूँ। अगर बॉक्स के ऊपर क्लोज करता है, क्लोज करने दो एक ग्रीन कैंडल, यहाँ से यहाँ तक की ग्रीन कैंडल क्लोज करने दो, बड़ी सी यहाँ तक के लिए, क्योंकि ये नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है यहाँ तक क्या है, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस ले ले। तो एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल क्लोज होने दो बुलिश यहाँ तक के, और उसके बाद नेक्स्ट फॉलो थ्रू वाली ग्रीन कैंडल प्लान करेंगे। मतलब एक ग्रीन कैंडल क्लोज, नेक्स्ट वाली ग्रीन कैंडल में ट्रेड प्लान रहेगा हमारा। ठीक है, मतलब एक ग्रीन कैंडल, उसके नेक्स्ट वाली ग्रीन कैंडल में ट्रेड प्लान करेंगे। फर्स्ट टारगेट लेवल रहेगा ये, क्योंकि देखो यहाँ से लास्ट टाइम इसी लेवल से सेलिंग आ गई थी। हम इसको ऐसे भी बोल सकते कि यहाँ ये लेवल, ठीक है, ये लेवल के लिए क्यों, क्योंकि देखो यहाँ से सेलिंग आ गई थी, दोबारा इसी लेवल पे सेलिंग आ गई थी, है ना। तो ये एक एज अ रेजिस्टेंस लेवल, एज अ टारगेट लेवल रहेगी अपसाइड के लिए। तो इसको हम लोग अपसाइड के लिए टारगेट लेवल मान के अपसाइड के लिए प्लान करेंगे। ओके, यहाँ से यहाँ तक के लिए, और इस लेवल को ब्रेक करता है मार्केट तो हम लोग यहाँ तक के लिए अच्छी खास देखो। और यार नीचे देखो एक राउंड नंबर भी है यहाँ पर 51,000 की लेवल, इसको यहाँ पर हम लोग एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि ये राउंड नंबर है। राउंड नंबर में हमेशा सेलर के ऐसे लगे रहते हैं। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है मार्केट तो हम लोग ये यहाँ तक के लिए प्लान कर सकते हैं। कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए, क्योंकि देखो यहाँ से सेलिंग दोबारा इसी लेवल से सेलिंग आ गई थी, है ना। तो ये एज अ रेजिस्टेंस लेवल काम करेगा, तो अपसाइड के लिए टारगेट लेवल काम करेगा। ठीक है, जो रेजिस्टेंस लेवल होते हैं वो हम लोग अपसाइड में जब भागता है मार्केट तो हमारे लिए टारगेट लेवल होंगे। ओके, जहाँ क्योंकि सेलर बैठा है यहाँ पर, इसका इसके ऐसे हिट होंगे तो हम लोग को अपसाइड में प्लान करेंगे, है ना। जैसे यहाँ पर ये राउंड नंबर में सेलर बैठे हैं, इनके ऐसे हिट होंगे। एसएल मतलब स्टॉप लॉस, मतलब इन लोग ने ऊपर से सेल करके लाए हैं तो यहाँ पर इनको प्रॉफिट में, तो अपना एसएल यहाँ ला के उनने ट्रेल करके रख दिए। अगर इनका एसएल ट्रिगर होता है, मतलब यहाँ ग्रीन कैंडल क्लोज होती तो ये भागने स्टार्ट कर देंगे, क्लोज करना, अपना ट्रेड क्लोज करना स्टार्ट कर देंगे। तो बायर को ताकत मिलेगी, उसके कारण बायर अपसाइड में प्लान करेंगे इस लेवल के लिए। मार्केट यहाँ तक के आने के लिए सोचेगा, है ना, फिर उसके बाद इस टारगेट लेवल के लिए। तो ऐसे करके प्लानिंग की जाती है। सेलर होता है और बायर होता है। बायर के एसएल होते हैं, एसएल हिट होते हैं तो सेलर, एसएल हिट मतलब एसएल ब्रेक होते हैं तो, है ना, एसएल मतलब स्टॉप लॉस, ब्रेक होते हैं तो सेलर को प्रॉफिट होता है, और सेलर के स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो बायर को प्रॉफिट होता है। बस यही चलता है मार्केट में, सेलर के एसएल हिट तो बायर को प्रॉफिट, बायर के एसएल हिट तो सेलर को प्रॉफिट। और जो ऑप्शन बायर होता है, इन दोनों की लड़ाई के बीच में जो एक पक्ष जीतता है उसके साथ जाता है। ठीक है, तो हम लोग जो 5-10 मिनट का ट्रेड करते हैं ना, वो ऑप्शन बाइंग वाली ऑप्शन बाइंग करते हैं हम लोग, 5 मिनट की, 10 मिनट की, 2 कैंडल, 1 कैंडल की। ठीक है, तो हम लोग जो करते हैं वो ऑप्शन बाइंग होती है। ठीक है, सेलिंग के लिए कैपिटल कम से कम 1 लाख रुपए एक लॉट के लिए लगता है। उसी जगह ऑप्शन बाइंग के लिए कैपिटल एक लॉट के लिए 7 या 8 हज़ार रुपये लगता है एक लॉट के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन बाइंग, जो ऑप्शन बाइंग है वो कम पैसे में हो जाती है, लेकिन आपको क्विक ट्रेड करना पड़ता है, एकदम क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं उसमें। ठीक है ना। और सेलर जो होते हैं, सेलिंग जो होती है उसमें दिन भर ट्रेड को होल्ड करके रखना रहता है। मतलब आपने एक लॉट लिए तो वो दिन भर कंसोलिडेट करते रहेगा, दिन भर आपके डायरेक्शन में जाते रहेगा, तो आपको होल्ड करके रखना रहता है उसको। वो धीरे धीरे मार्केट में आपकी प्रीमियम मेल्ट होने लगेंगे तो आपको उसका डीके का प्रॉफिट होता है उसमें। डीके मतलब प्रीमियम की मेल्टिंग। ठीक है, उसका प्रॉफिट हो, उसके कारण ही ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट, ऑप्शन सेलर के फेवर में ही मार्केट ज़्यादातर टाइम रहता है। ठीक है, ऑप्शन बायर तो बस सिर्फ मोमेंटम में ट्रेड करता है, खाली
उसको एक कैंडल चाहिए या 2 कैंडल चाहिए, उसके बाद वो ख़त्म कर देता है अपना ट्रेड, है ना। मार्केट में दिन भर बैठे रहता है, सिर्फ 5-10 मिनट का ट्रेड करता है, फिर दिन भर बैठे रहता है वो। तो उस टाइप से ही जो सेलर होते हैं ये पूरे मार्केट को चलाते हैं। ऑप्शन सेलर जो होते हैं, सेलर ऑप्शन सेलर के अंदर 2 चीज़ होती है, एक तो बायर और दूसरा सेलर। तो यही 2 लोग पूरे मार्केट को चलाते हैं और ये लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ों को होल्ड करके रखते हैं। हो सकता है वो 1 दिन के लिए हो, 2 दिन के लिए हो, 3 दिन के लिए हो, या हफ्ते भर के लिए, या महीने भर के लिए भी ट्रेड को होल्ड करके रखते हैं वो लोग। ठीक है, स्विंग के ऊपर अपने, इसीलिए स्विंग जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये प्रीवियस स्विंग्स, तो हो सकता है मार्केट में इसी लेवल पे सेलिंग, इस लेवल से सेलिंग के बाद इन्होंने अभी तक के होल्ड करके रखा इधर। ठीक है ना। तो जब यहाँ पर जाएगा मार्केट तो इन लोग को ब्रेक, इन लोग को अपने अपने ट्रेड को क्लोज करना पड़ेगा। तो इसके ट्रेड क्लोज होंगे या इनके एसएल हिट होंगे, है ना। अपने एसएल यहाँ लगा के रखें, इनके एसएल हिट होंगे, इनके एसएल ट्रिगर होंगे, तो हम लोग को अपसाइड में प्लान करने अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ तक के लिए। ठीक है, तो ये बॉक्स के लिए अपसाइड में प्लान करें हमने। डाउन साइड के लिए देखते हैं हम लोग। तो डाउन साइड में देखो यहाँ पर एक रेड कैंडल क्लोज होने देते हैं, छोटी सी रिट्रेसमेंट आने देते हैं ग्रीन कैंडल की। रिट्रेसमेंट इसलिए जरूरी होती है क्योंकि एक पक्ष, मतलब दूसरा पक्ष हार रहा है और एक पक्ष जीत रहा है, विपक्ष हार रहा है और पक्ष जीत रहा है, तो इसीलिए एक रिट्रेसमेंट की आवश्यकता होती है। मतलब एक ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल बनी नीचे साइड में, छोटी सी ग्रीन कैंडल बन रही है और वो फिर बायर जो है वहाँ पर हार रहे हैं और रेड कैंडल क्लोज हो रही है, तो फिर हम लोग प्लान करेंगे। ठीक है, तो वही प्लानिंग रहती है। फर्स्ट टारगेट लेवल ये लेवल है, क्योंकि यहाँ से बाउंस हो गया मार्केट, इसी लेवल से दोबारा बाउंस हो गया था और इस लेवल को ब्रेक करता है मार्केट, तो ये इस लेवल के लिए, क्योंकि देखो यहाँ से बाइंग हो गई थी, दोबारा इसी लेवल पे आके बाइंग हो गई थी। ठीक है, तो इस लेवल के लिए मार्केट हम लोग प्लान करेंगे। ठीक है, डाउन साइड के लिए, और इस लेवल को ब्रेक करता है तो ये 600 की लेवल है। कैसे निकाला बता देता हूँ, ये 15 मिनट में देखते हैं हम लोग इसको। प्रीवियस जोन देखते हैं। देखो यहाँ से क्या हुआ, ये देखो आपको दिख रहा है, क्लियर ही दिख रहा है। एक बार बाइंग हो गई, दोबारा इसी लेवल पे टाइम स्पेंड करने के बाद बाइंग हो गई थी, तो ये मेजर सपोर्ट लेवल है डाउन साइड के लिए, है ना। हो सकता है मार्केट यहाँ पर आने के बाद रुक जाए, इस लेवल पे आने के बाद रुक जाए। ठीक है, तो इस टाइप से प्लान रहेंगे। तो ऐसे करके देख लो आप टारगेट लेवल किस टाइप से मैंने इसमें मार्क किया है। तो टारगेट लेवल आप भी देख सकते हो, और ऐसे आप भी जब लाइव मार्केट रहता है वहाँ पर आप भी ऐसे टारगेट लेवल निकाल सकते हो। ठीक है, एज सपोर्ट लेवल, एज अ रेजिस्टेंस लेवल कैसे निकाली जाती है, तो ये लाइव मार्केट में आपको खुद ही चीज़ें समझ में आ जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर एनालिसिस में निकाल रहा हूँ, सेम लाइव मार्केट में भी ऐसे निकाला जाता है। ठीक है।